हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अभी पहले से ठीक हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, बस वो ये कि एनर्जी कम है, तो मेकअप कर लिया है एनर्जी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, आउटिंग के लिए। बहुत टाइम हो गया था बच्चों को कहीं पे भी नहीं लेके गई थी मैं, और जब से बुलबुल और अन्नू गई हैं तब से तो कहीं पे भी बच्चे नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा चलो, मनाज का बर्थडे था जैसे कि आपको पता है, तो हमें बर्थडे ट्रीट नहीं मिली थी, तो मनाज ने ही आज का प्लान बनाया है कि अब भी आप आओ बच्चों को लेकर। वैसे तो प्लान हम दोनों का था, मनाज ने कहा था आप आ जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा सा मूवी वगैरह देखेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर घर चलेंगे। मैंने कहा नहीं, बहुत टाइम से बच्चे नहीं निकले हैं मेरे घर से बाहर, तो मैं बच्चों के साथ ही आऊँगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप बच्चों को लेकर आओ। तो बस अब बच्चों को लेके जा रहे हैं V3S मॉल। तैयार हो चुके हैं, अब मिलेंगे आपसे हम सीधा V3S मॉल में। अच्छा जी, ये देख लीजिए जी मैडम को, इनको आजकल बड़ा शौक चढ़ा तैयार श्यार होने का। इसको ब्लशर लगाया है मैंने, ये देखो, ये देखो, लाइट लाइट वाले शूज़। चलो 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 इनायत मेरी सिद्धड़ सी। इनायत को ये वाला ब्रेसलेट पहनना चाहिए था, गोल्डन वाला मैच नहीं कर रहा उसका, ये वाला मैच कर रहा था। खैर चलो अब चलते हैं। मम्मा का न्यू पर्स जो कि मैं पकड़ूंगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है, बाय। तो मैं ये कह रही थी कि चलो चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। लाइटें कर देते हैं बंद शंद घर की, अंधेरा हो गया क्या। मम्मा मम्मा पीछे शूज नीचे आपके सबसे पहनते हैं ना स्कूल के लिए। लेसेस तो बांधी मैंने, लेसेस बांध दी, चलो कोई नहीं। चलो जी, फिर मिलते हैं आपसे V3S मॉल में। अच्छा जी, तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं ऑटो में। तो मैं यहाँ से बस ऑटो में बच्चों को बिठा के लेके जा रही हूँ V3S मॉल। और ऑटो में इतना कोई खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि आदत तो है वो भर भर के जाने की, इतने सारे लोग हो जाते हैं ना। जब भी हम कभी बुलबुल और अन्नू हो जाते हैं तो कभी कैब में चले जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कैब वाला इतने सारे लोगों को नहीं बिठाता, तो फिर जाहिर सी बात है ऑटो करने पड़ते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि एक में ही चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो ठूस ठूस के जो बैठते हैं ना, तो अभी मैं वही चीज़ याद कर रही थी कि बुलबुल और अन्नू होते तो अभी हम कितना और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते। लेकिन खैर वो अभी अपने घरों पे हैं, अल्लाह पाक बस खुश और आबाद रखे, वो अपने अपने घरों में रचे बसे अच्छे से। हाँ जी जी, तो मैं आ गई हूँ बहुत सारी छुट्टियाँ करने के बाद भाई साहब, सॉरी टू से यू, बट ब्रेक चाहिए होता है भाई, मुझे ब्रेक चाहिए होता है। और यहाँ पर हम V3S में आ गए थे, और मेरी और मिनाज की कोई तबीयत इतनी ख़राब थी, इतने हम वीक पड़े हुए थे कि बच्चों को मैकडी मील लेना था, लेकिन हम फूड कोर्ट में आ गए थे, तो फिर यहीं से ऑर्डर कर दिया था। इस बार बच्चों के लिए हमने बर्गर सिंह का बर्गर मंगाया था और फ्राइज़ मंगाए थे। यकीन जानिए इसके फ्राइज़ तो बड़े ही टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी बर्गर और फ्राइज़ थे। अच्छा, मुझे मैंने बताया बाजी आपका फ़ेवरेट हल्दीराम भी है यहाँ पर, मुझे हल्दीराम बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर फिर हल्दीराम का डोसा, और मैं क्या बताऊँगा, इस बीमार पड़ने के बाद ना मेरा पेट इतना छोटू सा हो गया है कि मुझसे ये पूरा डोसा खाया ही नहीं गया। और ये मिनाज ने बड़ी बकवास सी चीज़ ली थी, यू कांट ट्राई दिस, क्योंकि मैं बता देती हूँ, उसने कुलचा लिया था, वो भी वड़ा डाल के, इतना बकवास सा था। एक तो आटे का कुलचा, ऊपर से उसके अंदर ना वड़ा पाव रख दिया था लंबा सा बना के। वड़े जो होते हैं ना, आलू की स्टफिंग वाला वड़ा फ्राई करके, वो इतना तेज़ नमक का सा था, रूखा रूखा सा, उसमें बूंदी डाल दी, मतलब इतना रूखापन आ रहा था। मैं कह रही मिनाज ही कैसे अंदर जाएगा, तो वो छोड़ दिया मिनाज ने। उससे पहले मिनाज ने सोया चाप ली थी, जो कि अभी मेरे आगे जो प्लेट रखी थी ना, वो अच्छी थी, वो टेस्टी थी, जो कि मिनाज ने वो स्टार्टर्ड में वही लिया था। मिनाज ने 2-3 चीज़ें ट्राई करी, लेकिन वो बेचारी का कुछ भी नहीं हो पाया, उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं कह रही तुम सारी चीज़ें ड्राई ड्राई भी तो ले रहे हो, उसके गले में इतना इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है। मैंने कहा मिनाज ये तो सारा कुछ ड्राई है, इसको कैसे खाएंगे, इसे तो मैं नहीं खा पा रही हूँ, तो तुम कैसे खाओगे बच्चे। कह रही हैं हमने गलत चीज़ ले ली। मैंने कहा तुम्हें डोसा ले लेना चाहिए था, उत्तपम ले लेते, ये फिर भी लाइट सा है, इसे खा लिया जाता है। और हल्दीराम का डोसा एज़ ऑलवेज़ यम्मी होता है। और आज मैं इतना मेकअप वेकअप आपको करके दिख रही होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने मेकअप नहीं करा था, अजीब व गरीब बनकर आ जाती थी सामने यूट्यूब में भी, तो मतलब कभी ऐसा नहीं करा। तो आज बच्चों ने मेरे को बोला मम्मा बहुत दिनों से तैयार नहीं हुए, तो मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं, तो मैंने कहा चलो जी अपनी दुनियाओं को खुश करते हैं। मेरे बच्चों ने नेल पेंट भी लगाई है मेरे, कि मम्मा ये वाली नेल पेंट, ये वही नेल पेंट है जो अफ़ू और इनायत लेकर आए थे ना मदर्स डे पे मेरे लिए, तो वो है। मिनाज ने फिर अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी एक और ली
कि चलो जी इससे शायद क्या पता कुछ अंदर चला जाए, बट एज़ यूजुअल उससे वो कुलचा खाया ही नहीं गया, किसी से भी नहीं खाया गया, वो वेस्ट ही गया, वो जस्ट पूरा वेस्ट ही गया। बस थोड़ा थोड़ा बाइट लेके हम लोगों ने देखा था, टेस्ट था ही नहीं उसके अंदर कुछ भी, इतना सूखा सूखा सा, ऊपर से वो हरी चटनी, लाल चटनियाँ तो वैसे भी अभी नहीं खाई जा रही हैं, गलों में इतना परेशानी हो रही है। तो मैंने ये डोसा जो था ना, एक डोसा अपने लिए मंगवाया था, बट यकीन जानिए मुझसे ये पूरा नहीं फिनिश हुआ, मैंने फिर वो इनायत को दे दिया। इनायत के बर्गर्स बहुत टेस्टी थे, फ्राइज़ बहुत टेस्टी थे, मज़ा ही आ गया था खा के। लेकिन बच्चों ने अपना बहुत एंजॉय करा था, और लिटरली जानिए महनाज़ का और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि चलो जी कुछ खुशियाँ हम भी जी सकते हैं, खुशी के पल हमारे लिए भी हो सकते हैं। महनाज़ का था बर्थडे, और बर्थडे पे हम कहीं पे भी नहीं गए थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी वजह से उस बच्ची ने कोई और प्लान बनाया नहीं था। तो फिर उसने बस ऐसे ही फ़ोन करा, उसने कहा चलो पिया आपका मूड भी थोड़ा-सा ठीक करते, मूवी देखने चलते हैं, आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं, बच्चे घर में अकेले हैं। मेरे बच्चे बहुत टाइम से कहीं गए हुए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में। तो मैंने कहा महनाज़ नहीं, बच्चों का साथ है, बच्चों को कहीं घुमाना, वैसे भी अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो वो मेले वेले में ना हमारे गली में बड़ा ज़ोर शोर से रोज़ डेली लोग बाग जाते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं सुने थे। वैसे तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, मुझे ये होता है कि नहीं बस अपने घर के अंदर ही रहो, घर में देख लो जो मर्ज़ी देखना, डांस कर लो या आप अपना कुछ गेम खेलना वो कर लो, टीवी देख लो, लेकिन बाहर नहीं इतना निकलो। तो बस फिर बच्चों को तो मैंने बताया ही नहीं था, इनको तो पता ही नहीं था। अच्छा, अफ़ू के अंदर बड़ी अच्छी आदत है, उसको ना हर चीज़ मैनेज करने का बड़ा शौक है। तो अभी आपने देखा जो चेयर्स निकली हुई थी ना, अफ़ू ने वो मैनेज करी हैं सारी चेयर्स लगा के। अच्छा, फिर मेरे बच्चों को ना ये था भी कि टेबल का ना वो खुद ही क्लीन करते थे, कि टेबल मैनर्स हैं उनके अंदर, कि अगर उन्होंने कुछ खाया, जैसे मैं घर पे भी दस्तरखान उनसे लगवाती हूँ और दस्तरखान उनसे उठवाती भी हूँ, तो उनको पता है ये चीज़। तो वो बाहर भी अगर हम कहीं रेस्टोरेंट अगर में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो अपनी प्लेटें बर्तन उठाने की खुद ही कोशिश करते हैं। फिर उन्हें समझाना पड़ता है, नहीं बेटा यहाँ पर तो अंकल उठा लेंगे, आप रहने दो। लेकिन ये चीज़ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मेरे को अच्छी लगती है जो बच्चों में। अच्छा जी, तो यहाँ पर इनायत का एक तमाशा सा हो गया था। इनायत को पहले एक्सीलेटर से डर नहीं लगता था, अभी वो इतनी ज़्यादा डरती है ना। अफ़ू आराम से आ जाएगी, लेकिन इनायत को बहुत डर लगता है। तो ये वीडियो ना अफ़ू ने शूट करा था, और वो म्यूज़िक चल रहा था, वरना मैं उसकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाती कि अपी ना डरती हैं एस्केलेटर, उसको एस्केलेटर पूरा बोलना तो आता नहीं, तो वो तुतला के कुछ बोलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। और उसको बाज बनना है, बाज यानी कि ये लोग ना महनाज़ को प्यार से बाज बोलते हैं। अब वो सभी बच्चे उसको प्यार से बाज बोलते हैं, महनाज़ तो निकलता नहीं था। अफ़ू बहुत छोटी सी थी ना, तो अफ़ू के मुँह से ही निकला था बाज। अब वो बाज करते 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 वो प्यार में, अब वो सारे बच्चे उसको बाज बोलते हैं, बेचारे का नाम इन्होंने महनाज़ से बाज रख दिया। तो अब वो इनायत भी बाज बोलती है, अफ़ू भी बाज बोलती है, मैं क्या करूँ? मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं महनाज़ की जी कहा करो, लेकिन वो मुँह से ना इनके बाज निकलता है, अब क्या कर सकते हैं। प्यार में देखो इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर अफ़ू ने हमारा बड़ा अच्छा सा वीडियो शूट करता है एस्केलेटर्स पे, मैं और इनायत आ रहे थे। वो शूट तो करने वाली थी इनायत का डर वाला, लेकिन इनायत को एस्केलेटर से ज़्यादा तो मम्मी का भी डर था ना, कि मम्मी मुझे लेके आ रही हैं। वो बच्चों को हो जाता है, हालाँकि मैं भी बहुत डरती थी एस्केलेटर्स पे। भाई जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना, घर से निकली थी शादी के बाद, तो मेरा कभी पैर आ जाता था, कभी दुपट्टा आ जाता था। ये तो अब जाके मुझे चलना आया है एस्केलेटर्स पे, वरना तो शुरू के टाइम पे मैं बहुत गिरी हूँ, डर इतना लगता था। मैं पूरा शिव जी के ऊपर डिपेंड थी, पूरा का पूरा। अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, और मेरी खुशियाँ जो है ना, बस वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोगों का ये था कि बच्चे अच्छे से रहें, खुश रहें। बच्चे बहुत हैप्पी थे। बस उनका एक चीज़ रह गई थी, भाई कहीं आउटिंग हो और बच्चों को आइसक्रीम ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो महनाज़ को याद था, जबकि मैंने कुछ भी नहीं बोला था, उसको पता था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। महनाज़ को ना कई बार ऐसा होता है कि ना मैं कुछ बोलूँ भी ना, लेकिन वो तब भी सब कुछ समझ जाती है, वो मेरा चेहरा पढ़ लेती है। उसमें ये ख़ासियत है कि वो देख के अंदाज़ा लगा जाती है कि अच्छा अप्पी यहाँ पर इतना परेशान है, या अप्पी को ये चीज़ चाहिए, या बच्चों को ये चीज़ चाहिए, वो हमेशा ऐसा करती है। तो वो खुद ही आई यहाँ पर, कह रही कि बच्चों ने इतनी आसानी से हमें कैसे छोड़ दिया, आइसक्रीम तो बनती है। मैं भैया इनके तो मज़े मज़े आ गए। अच्छा जी, आइसक्रीम के बाद मैंने इनको प्रॉमिस करा था, ये लोग ना मेले गए थे, मतलब मेले के बाहर से इनकी ना वैन जाती है, स्कूल वैन, तो ये मुझे ना रोज़ आके बताते हैं, मम्मा वहाँ पर ना ऐसे झूले लगे हुए, मम्मा वहाँ पर ऐसे झूले लगे हुए। और मेरा यही है कि मैं मेले तो लेके जाऊंगी नहीं बेटा, तो मुझे कितना भी बता लो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें V3S मॉल ज़रूर लेके जाऊंगी, जहाँ पर मैं आपको झूले वगैरह झुला सकती हूँ, जहाँ पर आप झूलो।
मेले में ना मुझे बड़ी घबराहट होती है भाई, मुझसे नहीं होता मेले वेले जाना, मुझे बड़ा ही अजीब सा ही लगता है। और जो इंस्टाग्राम पे रीलें चलती हैं ना, तो उससे तो मैं और भी ज़्यादा डरपोक हूँ। वो झूले के अंदर वो एक लड़की के बाल आ गए थे तो पूरी खोपड़ी उसकी आ गई, हर कहीं हादसे वगैरह हो रहे, तो मुझे बेटर लगता है कि नहीं यार, कहीं झूले टूट टूट के गिर रहे हैं भाई, तो इसलिए मेरे को ये रहता है मेले मत जाओ, इधर में दे दो। और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ होना, परेशानियाँ कर देना लेडीज़ को, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है बच्चों को अच्छी और साफ़ सुथरी जगह पे लेके जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेले को गंदा नहीं कह रही, नहीं भाई, मेला भी बहुत अच्छा है। बचपन में हमें वो मेला बहुत पसंद था, जाने के लिए हम भी बहुत मरते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए तो बच्चों को उस चीज़ का मैंने बताया है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर वैसा होता है, आपको मैं कहीं अच्छी जगह लेके जाऊँगी। अच्छा, मेले में आसिफ जी भी पसंद नहीं करते हैं लेके जाना बच्चों को। जो ईद पे मेला लगता है ना, उस पे बस बचपन से इनायत को हमने कभी अकेला नहीं भेजा, उसके पापा जाते थे साथ में, और वो झुला के उसको जहाँ जहाँ झूलना है वो सारे झूले झुला के घर वापस ले आते थे। ऐसा होता था ना, बच्चे तैयार होके टोली जा रही है तो उस टोली में मैंने कभी इनायत को नहीं भेजा, तो अफ़ू का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन हाँ, और मैं एक बात बताऊँ, इनायत ने इतने एडवेंचर्स कर लिए हैं, इतने बड़े बड़े झूले झूल लिए हैं। अब उसके लिए ये वाले झूले ना सारे बच्चों वाले थे। एक तो ज़्यादातर उसको मना हो गए थे कि नहीं मैडम ये इस पे भी नहीं बैठ सकती, नहीं मैडम ये इस पे भी नहीं बैठ सकती। तो इनायत ने इस पे बैठ के ना फुल ऑन स्पीड में कर लिया था, और मेरा दिल ऐसा हो रहा था, या अल्लाह बस खैर, या अल्लाह बस खैर, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। और यहाँ पे मेरा छोटा सा बेबी भी बैठा हुआ है, और इमनाज के बस की नहीं था यहाँ खड़ा होना, तो वो अंदर चले गई थी कैफ़े में, जहाँ से वो लेकर आएगी क्या, कुनाफा, ट्रफल कुनाफा, कुछ ऐसे कुछ करके वो लेकर आई थी मेरे लिए, जो कि वो मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पर मैंने पूरा कॉम्बो ले लिया था, 6 झूले होते हैं यहाँ पर, तो मैंने 6 के कॉम्बो ले लिए थे। इनायत के तो ज़्यादा यूज़ हुए नहीं, लेकिन हाँ अफ़ू के लिए यूज़ होते। इनायत को कार रेसिंग करनी थी तो वो उसमें भी नहीं बैठ पाई, कार रेसिंग में भी नहीं वो हो पाया। दूसरे इस वाले में अफ़ू के साथ बैठना था, इसमें भी नहीं बैठ पाई कि नहीं हाइट ज़्यादा हो गई इनायत की। तो मैंने कहा बेटा तू बस 2-3 में ही झूल सकती है तो झूल ले। ट्रेन में हाँ वो साथ में सब जने बैठ गए थे, तो ये था। और सच बताऊँ, जब आपके बच्चे खुश होते हैं ना, तो हर माँ का जो भी दुख तकलीफ़ें होती है ना, वो सब दूर हो जाती है। और बच्चों को जब पता चला था कि मैंने V3S मॉल लेके जा रही हूँ, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने ना इनको ये बोला था, अफ़ू मैं तैयार हो रही थी ना, तो मैंने अफ़ू को बस यही बोला था कि मेरा आज शूट है तो मैं तैयार हो रही हूँ उसके लिए। उसने मुझे शूट के लिए रेडी करा था कि मम्मा मैं भी आपके साथ चलूँ, मैंने कहा हाँ चलो। तो उसको ये था कि मम्मा मुझे शूट पे लेके जा रही है, और इनायत ने तो लिटरली मुझसे ये नहीं कहा मम्मा मुझे भी लेके चलो, या मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे उम्र से ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए कहीं। इतनी समझदारियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्चों में है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके बच्चों में इतने समझदारियाँ रखना। तो बस यहाँ पर इनकी खुशी, इनका मतलब उत्साह देख के दिल जो गार्डन गार्डन हो रहा था ना बस, और जो थकावट थी सारी चीज़ें थी वो दूर हो गई थी। उसके बाद इन बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस करा था कि मम्मा हम ट्यूशन जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने वो ट्यूशन का प्रॉमिस भी अपना पूरा किया। आके वो लोग ट्यूशन गए और मैंने बनाया खाना। बस मैं क्या बताऊँ, थक गई थी, लेकिन बस वो था, डिनर तो बनाना था ही था।
अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं घर पे फटाफट से आके मैंने नहला धुला के इनको भेज दिया था ट्यूशन से आने के बाद अब इनके लिए मैंने बनाई थी आलू की भुजिया, दही और रोटी। तो ये था हमारा आज का डिनर। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में मिलूँगी, जल्दी से अपडेट दूँगी। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे गिरते हुए वक्त में मुझे संभाला है। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।